साथियों नमस्कार। आज इस 10वें अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और कल की वीडियो में आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 9 के प्रारंभ में कहा था कि मैं इस गूढ़ से गूढ़ ज्ञान को तेरे लिए कहूँगा, अर्जुन के लिए कहूँगा। और उन्होंने बताया था कि जो व्यक्ति अनन्य भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है, मुझे भजता है, वो परम गति को प्राप्त होता है। और अंत में उन्होंने ये कहा था कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अतिशय दुराचारी हो, चाहे कोई वो स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चाहे वो चांडाल योनि में ही काम करने वाला व्यक्ति कोई हो, अगर वो अनन्य भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है तो वो परम गति को प्राप्त होता है। और साथियों, इसके बाद आगे आज यहाँ पर चल रहे हैं इस 9वें अध्याय के गूढ़तम राजविद्या नाम के अध्याय के बाद श्लोक संख्या पहला, अध्याय 10 में कह रहे हैं श्री भगवान उवाच। श्री भगवान कहते हैं, भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। कि हे महाबाहो, जो मैंने अभी तक कहा वो तो कहा, उसके बाद भी मैं तेरे लिए परम रहस्य और प्रभाव वाले शब्द कहूँगा। और वो कैसे शब्द होंगे? वो तेरा हित चाहने वाले होंगे। मैं तेरे लिए अतिशय प्रेम रखने के कारण तेरे हित के लिए वो वचन कहूँगा। और अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 2 में कह रहे हैं, न मे विदुषुर्गणाः प्रभवं न महर्षयः अहमार्दिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवतागण जानते हैं और न महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि मैं उन दोनों से परे हूँ। सब देवता और महर्षियों का भी मैं आदि कारण हूँ, इसलिए मेरी लीला को, मेरे कार्य को वो नहीं जानते, क्योंकि वो सब दोनों मुझसे ही उत्पत्ति पाए हुए हैं, मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। और इससे अगले श्लोक में कह रहे हैं, श्लोक संख्या 3 में, यो माम जमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ समृत्येषु सर्वै पापै प्रमुच्यते। और ये कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा, अर्थात जो वास्तव में जन्म नहीं लेता, उसको क्या कहते हैं? अजन्मा कहते हैं। कि जो लोग मुझको अजन्मा और लोगों का ईश्वर समझता है, सब ईश्वर, मुझे लोगों का ईश्वर समझता है, वो तत्व से जानने वाला है और मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष है। और ऐसा पुरुष क्या होता है? ऐसा पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुझको अजन्मा समझता है और तीनों लोगों का स्वामी समझता है, तीनों लोगों का रचयिता समझता है, वो व्यक्ति वास्तव में सही ज्ञान उसको है, वो सही चीज़ जानता है और वही क्या करता है? वही संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। और इससे अगले श्लोक में, साथियों, श्लोक संख्या 4 में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि साथियों, यहाँ पर श्लोक संख्या 4 और श्लोक संख्या 5 ये एक साथ पढ़े जाएंगे, क्योंकि इनका जो अर्थ है वो एक समान ही, एक साथ ही चलेगा। श्लोक संख्या 4, बुद्धिर्ज्ञान सम्मोह क्षमा सत्यम दमे शमः सुखम दुखम भवो अभावो भयम चा भयमेव च। और श्लोक संख्या 5 में कह रहे हैं, अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को निग्रह करना, और सुख दुख की उत्पत्ति, प्रलय और भय अभय, ये सब क्या हैं? ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और क्या क्या उत्पन्न होता है भगवान श्री कृष्ण से? अहिंसा, समता,
संतोष, तप, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये जो प्राणियों के नाना प्रकार के भाव हैं, ये सब मुझसे ही होते हैं। अर्थात ये जितने भी प्राणियों के भाव हैं, जो अभी बताए गए हैं, यथार्थ ज्ञान, सम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना और इंद्रियों का निग्रह करना, भय, अभय, और जो अहिंसा है, समता है, ये सब जितने भी मनुष्यों के भाव हैं, ये सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। और साथियों, कल ये अध्याय 10 इसी प्रकार जारी रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।